अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों के सामने एक नई एक बात लेके आया हूँ कि हम लोग ना दो तरह से अपनी अपनी लाइफ में ना अपनी अपनी लाइफ के बेहतरीन किस्म के जो हमारे मामलात या इश्यूज होते हैं हम उसको वेस्ट कर देते हैं या हम उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देते हैं। एक तो वो बंदे जो बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं। और एक ऐसा बंदा जो किसी की नहीं सुनता, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। अच्छा जी, अब इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। और वो पहला तरीका ये होगा कि जो बंदा किसी की नहीं सुनता, मीन्स कि अगर आप उसको किसी भी तरह से गाइड करते हैं तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी कोई बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से वो ख़राब कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि एक अजीब सी बात है जो मैंने बड़ी जगह दफ़ा ऑब्ज़र्व की कि आजकल के ज़ोर में, आजकल की जो हमारी जो न्यू यूथ है, वो दे आर ऑलवेज सेइंग दिस थिंग कि हमें सब कुछ पता है। ठीक है, मानता हूँ कि डेफिनेटली आजकल का ज़माना इट्स वेरी एडवांस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सब कुछ पता है। बट डेफिनेटली जो हमारे पेरेंट्स हैं उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार हर्डल्स को, बेशुमार मामलात को देखा है, तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा या किसी का कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में किसी की नहीं सुनते, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। और फिर एक दूसरे बंदे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते ही रहते हैं। मीन्स के लेट्स से कि मेरी एक फील्ड है और मैं उस फील्ड में ऐसे लोगों से मशवरा लेता हूँ जिसका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, इस फील्ड से रेलिवेंट कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो मुझे मशवरा देगा वो मुझे अपने हिसाब से मशवरा देगा और मैं उस मशवरे पे अमल करके अपनी लाइफ, अपने अपने डिसीजन को चेंज करूँगा, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर सकता हूँ। आप लोग हमेशा एक ऐसा बंदा ढूंढें अपने बिजनेस की प्रमोशन या अपने काम के लिए जो कि उससे रेलिवेंट हो या जिसने कभी कोई ऐसा काम किया हो। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा है, वो कभी भी आपको बिजनेस के रिस्क के ऊपर काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि यार सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे घर आ जाना है और उसके बाद महीने बाद हमें सैलरी मिलेगी, डेट्स इट। सो आपने एक ऐसे बंदे के पास अपनी सिटिंग को करना है, आपने एक ऐसे बंदे के पास बैठना है जो कि रिस्क ले सकता है, जो रिस्क टेकर है। अच्छा, रिस्क का काम क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल बिजनेस का दूसरा जो नाम है जो मैंने अपने इस पूरे करियर में देखा वो रिस्क है। जो बंदे रिस्क लेते हैं वही आगे कुछ काम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि जी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने कुछ न्यू चेंज को देखना नहीं है, कुछ दूसरी चीज़ को मैंने बीच में ऐड नहीं करना, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। कोविड एक ऐसा बड़ा एक लेवल आया था हमारे एजुकेशन फील्ड के अंदर, बेशुमार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इस पर ख़राब हुए, कोविड की नज़र हो गई, क्योंकि एजुकेशन बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई, एजुकेशन बंद हो गई, आपको भी पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमने सर्वाइव किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट आपको बात बताने वाली ये है कि रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेसेस। सो अगर आपने अपने काम में, अपने बिजनेस में एक ऐसे बंदे से डिस्कस करना है जो कि आप चाहते हो कि आपको मशवरा दे, तो मशवरा ऐसे बंदे से लें जो कि उससे फील्ड से रेलिवेंट है। अब एक ऐसा बंदा है जो कि जिसने कभी रिस्क नहीं लिया या जो बंदा कभी बिजनेस नहीं किया, वो कभी भी आपको बेहतरीन मशवरा नहीं दे सकता। सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी यूथ के लिए है, मेरे अपनों के लिए है, बिकॉज यू आर ऑल माई फैमिली, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। उनकी जो बात है उनको रिस्पेक्ट करें, बिकॉज मैं आज इस ऑफिस में जहाँ पे भी मौजूद हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और मैं इसे बड़ा प्राउड से कहता हूँ कि मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं, माई फादर इज़ माई हीरो, मेरी मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। सो मेरे दिल में हमेशा उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने वाला इंसान बना दे, आमीन। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी से आज की स्टोरी, आज की बात अच्छी लगी होगी। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। सदा मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।